इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसका नाम सुनते बड़ी बड़ी एजेंसियां जो वो हिल जाती हैं। ये वो एसोसिएशन है जो कि सबसे पुराना मेडिकल एसोसिएशन है। आज वो नीट वाले बच्चों के साथ है। और इनका जो लेटर है ना वो कोर्ट वोर्ट में नहीं जाता, इनका लेटर होता है सीधा अलग लेवल पे। और इसके ऊपर सुनवाई भी होती है, बिकॉज आईएमए का ट्रैक रिकॉर्ड इतना पॉजिटिव है। इन्होंने जो जो मुद्दे आज तक उठाए हैं उसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन और उसका उनको प्रूफ भी मिला हुआ है और जस्टिस भी मिला हुआ है जी। अब इनका नोटिस जो है ना, देखो वो किन के पास जाता है। ये सीधा प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, पीआईएल डाल रहे हैं। अब मैं ये वीडियो इसी के लिए बना रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग पीआईएल या आरटीआई फाइल कर रहे हो, तो अगर आप लोग तथ्य पे अगर सही तरीके से अगर आप पीआईएल नहीं फाइल करोगे तो आपका वो पीआईएल जो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको लिया नहीं जाएगा। तो वेस्ट ऑफ पैसा और वेस्ट ऑफ टाइम दोनों हो सकता है जी। अगर आपको पीआईएल फाइल करना है, आप इन सारे ग्राउंड पे फाइल करो। ये बहुत लेजिट पॉइंट है जिसको आपकी जो कोर्ट है वो सुन भी सकती है जी। अब ये पूरे इसके अंदर क्या बोला गया है, और इससे मुझे ये लग रहा है कि भाई जो हम है ना नीट 24 वाले बच्चे, उनका जस्टिस जो है बहुत प्रॉपरली उनको मिलने वाला है जी। और यही पॉइंट आपको ही फॉलो करना है बच्चों। अगर हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को अगर देखेंगे, बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनना, जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी। अगर कोई भी अगर लीगल पर्सन देख रहा है, अगर आप पीआईएल को कंपाइल करोगे, इसी फॉर्मेट में आपको कंपाइल करना है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये कह रहे हैं कि जो एनटीए है, एनटीए ने क्या किया भाई, एनटीए ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया कभी 4 जून को 2024 में। और ये देखने को मिला कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज जो थी वो हमें देखने को मिला रिजल्ट्स के अंदर। ओके, हमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज जो है वो रिजल्ट्स में देखने को मिला है जी। ओके ओके, सजेस्टिंग दैट द एग्जाम वाज अनफेयर। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनेशन जो है वो अनफेयर है जी। अब इरेगुलरिटीज में देखो इन्होंने मेंशन किया कि कौन कौन सी गलतियां एनटीए की तरफ से हुई हैं जी। सबसे पहली बात क्या बोला गया है कि द पेपर वाज लीक्ड इन मेनी लोकेशन बट एनटीए ने रिफ्यूज किया टू एक्नॉलेज it instead of getting the matter investigated by the reliable central agency like the CBI. They did nothing and announced the result. ये कितनी लेजिट पॉइंट है। कल उन्होंने क्या बोला रात को कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, मतलब बिहार की पुलिस ने फेक एफआईआर फिर दर्ज किया है। बिहार पुलिस के पास जो जला हुआ जो क्वेश्चन पेपर मिला है, ओके, जो उनकी फॉरेंसिक से आया वो भी फिर फेक होगा। ये लेजिट पॉइंट है कि भाई पेपर लीक हुआ है, जिसको एनटीए रिफ्यूज कर रही है, क्यों कर रही है। ओके, उसका भी हमको आंसर चाहिए। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग सुनेंगे तो क्या कह रहा है कि 67 स्टूडेंट हु स्कोर्ड 720 व्हिच इज अनप्रेडिक्टेबल एंड हाईली अनयूजुअल। भाई कॉमन सी बात है ना कि मतलब कैसे हो सकता है कि 67 बच्चे जो हैं वो तुम्हारे स्कोर कर रहे हैं, जिसके ऊपर कल एनटीए ने क्या बोला है जी कि यहाँ पे कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे के हम लोगों ने क्या किया है, उनको 720 दिया हुआ है। 720 तुम दे रहे हो ग्रेस मार्क्स देके, तो उन बच्चों का हमको नाम तो बताओ यार, वो कौन कौन से बच्चे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में 8 स्टूडेंट from the one center in the Haryana scored more than 718, okay, with 6 out of 8 scoring the 720। एक ही सेंटर से 718 से ऊपर ओके 8 बच्चे हैं, और उसी सेंटर से तुम्हारे पास 6 बच्चे 720 वाले निकल गए। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद some student scored 718 और 719 marks which is technically improbable in the NEET। मतलब नीट में अब आईएमए जितने भी देखो यहाँ पे देख रहे हो सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया होगा ना, एआईपीएमटी क्रैक किया होगा। मतलब कह रहे हैं कि भाई 718 719 तो भाई एकदम गलत है जी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय द एनटीए इज अनसेटिस्फैक्टरी। जो उन्होंने दिया हुआ भाई वो हमको हम उसको मानते ही नहीं यार, वो लेजिड भी नहीं है यार। तुम क्लैट का एग्जांपल दोगे जो कि ऑनलाइन एग्जाम है और हमारा पेपर ऑफलाइन होता है, वो सीबीटी बेस्ड है और हमारा ओएमआर बेस्ड है, आपको हमारी इफिशिएंसी कैसे पता चल गई। इसके बाद सुनो, इफ देयर वाज अ प्रोविजन फॉर अ ग्रेस मार्क्स ड्यू टू टाइम वेस्टेज, इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर सो दैट ऑल द स्टूडेंट could have utilized this provision in the similar situation। कितने लेजिड पॉइंट बोला गया। 5th पॉइंट, अगर ग्रेस मार्क्स का अगर प्रोविजन था, आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने। आपको मेंशन किया गया था क्या, आपका जो इंटरमेरिट लिस्ट बना है उसके ऊपर भी तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था ब्रोशर में, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे इन्होंने बनाया हुआ है जी। ये गलत है जी। अब सुनो, इसके बाद क्या बोला गया, द रिजल्ट्स वेर डिक्लेयर्ड प्रीमेचुरली ऑन अ डे व्हेन द मीडिया वाज ऑक्यूपाइड विद द ब्रॉडकास्टिंग द रिजल्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन। रिजल्ट कब निकाला गया, जब पूरी मीडिया जो है वो पूरा इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर फोकस किया और आपने यहाँ पे नीट का रिजल्ट निकाल दिया है जी। दिस अर्जेंसी बाय द एनटीए रेजेस द सस्पिशन। यही तो सस्पिशियस एक्टिविटी लग रहा है एनटीए का जी, जिसको एनटीए कल क्लैरिफिकेशन में क्या कहती है कि नहीं हमने 30 दिन के अंदर ही रिजल्ट निकाल दिया, जेई मेन का एग्जांपल देके उन्हें निपटाया है जी। अब देखो 7th पॉइंट पर इन्होंने क्या बोला है जी, ओके, देयर हैज बीन अ अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द कट ऑफ व्हिच इज इलॉजिकल। भाई इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे बढ़ सकता है, ये सारे डॉक्टर्स पागल तो नहीं है, इतना ज्यादा एक ही बार में कट ऑफ कैसे बढ़ेगा जी। द एयर एट द सेम स्कोर हैज इंक्रीज 3 to 4 टाइम कंपेयर टू नीट 2023। ठीक है, तो यही है उनका, उन्होंने क्या बोला कि नहीं बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो ग्रेस मार्क्स के बारे में प्रॉपर्ली नहीं बता पाए हमें।
ठीक है, आइए जी। अब कंसिडरिंग दिस पॉइंट, ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स है, ये पॉइंट को लेते हुए हम लोग का क्या डिमांड है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या डिमांड कर रही है, और यही तुम्हारे पीआईएल में भी जाना चाहिए, बड़े गौर से सुनिएगा जी। ओके, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कह रही है, नीट 24 एग्जाम एंड इट्स रिजल्ट शुड बी हैंडेड ओवर टू द सीबीआई फॉर द इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही प्रॉपर बात है कि जितना भी तुम्हारा रिजल्ट है वो तुम सीबीआई को दे दो, जो कि सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करके रीपब्लिश करेगी बाय टेकिंग सम एप्रोप्रिएट डिसीजन। बहुत बढ़िया बात है। सेकंड, ये बहुत मेजर है, नो काउंसलिंग शुड अकर बिफोर थ्रू थरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस एंड द रिजल्ट। भाई कोई काउंसलिंग नहीं होना चाहिए, अगर काउंसलिंग हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा जी। काउंसलिंग हमको नहीं चाहिए, मतलब काउंसलिंग पे स्टे, जिसको लेकर पार्शियल स्टे जो है आपके कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगभग लगा दिया जी, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट बहुत सही बोला गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है जी, student who received a grace marks should be scrutinized and re-exam should be scheduled for them only, as a normalization formula used for giving the grace marks is unfair and unprecedented in the history of the NEET। मतलब आज से पहले नीट में तो कभी ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं गया है। अब ये कह रहे कि 1564 बच्चों को जिसको आप लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिया है, आप उनका रीनीट करवाइए। जिनको तुमने ग्रेस मार्क्स नहीं दिया ना, तुम उसका एग्जाम मत कंडक्ट कराओ, मतलब इनका एक्चुअल स्कोर है, ठीक है, तुम बस इनका ओएमआर एक बार चेक करवा लो, इनका एक्चुअल स्कोर है। जिसको तुमने ग्रेस मार्क्स है तुम उनका री एग्जाम कराओ, और जो उनका मार्क्स आएगा उसके बाद तुम बैठ के कंपाइल मेरिट लिस्ट बनाओ। ये एक लॉजिकल पॉइंट होती है, जिससे कि सारे बच्चे का रीनीट में ना मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा जी। ओके, चलो जी। द होल स्कैम रिवॉल्व अराउंड दिस थिंग ओनली, और पूरी जो स्कैम है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है जी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट हु यूज द अनफेयर मींस टू पास दिस एग्जाम। हुआ है, झज्जर में हुआ है थोड़े थोड़े कांड, राजस्थान में हुआ है कांड, बिहार में हुआ है कांड, बहुत सारे स्टेट में कांड हुआ जो भी अनफेयर। अगर आपको सीसीटीवी फुटेज है, पब्लिक करो ना, उसको दिखाया जाए फिर सबको, मतलब कोर्ट के सामने रखो, हमको तो तुम मत दिखाओ चलेगा, लेकिन कोर्ट को आप प्रॉपर्ली दिखाइए सब चीज, कि अगर आप सीसीटीवी को इतना सही मान रहे हो तो। ओके, द फ्यूचर ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इज एट स्टेक। कॉमन सी बात है ना, एक एक मार्क्स पे 1000 रैंक घूम गया है जी। एंड इट इज अ लीगल ड्यूटी ऑफ द एनएमसी। देखो इन्होंने बहुत सही, मैं चिल्ला रहा हूं, व्हाई वी आर ब्लेमिंग द एनटीए, एनएमसी इज द मेन बॉडी, बिकॉज यही तुम्हारा आगे चल के मेडिकल लाइसेंसिंग ग्रांट करने वाला है। तो एनएमसी से हमारी रिक्वेस्ट होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई द इरेगुलरिटीज एंड रेक्टिफाई द डैमेज। और इसको यहां पर बच्चों सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं, ओके, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जिन्होंने इसको लीड किया है। अब ये जो लेटर है वो कहां कहां तक पहुंच रहा है, तो ये पीएमओ ऑफिस जाएगा, एनटीए, एनएमसी, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री, ओके, एमएलए ढूले उनके पास जा रहा है, ओके, एमएलए मतलब सभी के पास जा रहा है, कलेक्टर से लेके चांसलर से लेके हर एक के पास जा रहा है जी। ओके, और इसके ऊपर तो भैया उनका, बिकॉज आईएमए का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पॉजिटिव है यार, और इसको आप लोग एज अ रेफरेंस ले सकते हो फॉर पीआईएल। ये रेफरेंस तुम ले सकते हो पीआईएल को फाइल करने के लिए बच्चों। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट जिसको आप लोग कर सकते हो, एंड वी आर ऑलवेज विथ यू गाइस। और हमारी आईएमए से बात भी चल रही है, और आईएमए ने बोला है कि नहीं सब चीज ठीक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये उतर गया ना मार्केट में भाई, तो होने वाला है कुछ ना कुछ, ठीक है। आई होप कि देखो कुछ भी अच्छा गुड न्यूज आ रहा है, क्योंकि इस समय ना तुम डिप्रेशन में मत जाओ, मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूं यार, वी आर देयर फॉर यू गाइस। तुम क्यों यार टेंशन ले रहे हो, जब तक हम है ना, क्योंकि ये वो समय जहां पे टीचर से लेके स्टूडेंट से लेके पेरेंट्स सब एक यूनाइटेड है यार, ठीक है। कुछ भी अपडेट आते रहेगा, सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम पे, इस चैनल पे मिल जाएगा, और इसका जो नोटिस आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय।